हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोस्ट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लुजंग बोलता है तो तुम अभी भी रिफाइन करना चाहते हो आइटम्स को, मेरे प्लेस में एक एम्प्टी स्पॉट है रिफाइनिंग वर्क प्लेस पे, तुम ट्राई करना चाहते हो। तो गाइस, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि दूसरे चैनल को चेकआउट करना मत भूलना, उसमें वॉच टाइम की काफी जरूरत है मोनेटाइजेशन के लिए, तो जाओ देखो उसे भी। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 263 की स्टार्टिंग होती है। लुजंग सोच रहा था कि जो मेरा इमोर्टल मैंशन है वहाँ पे एक रिफाइनिंग वर्क प्लेस है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए एक फेमस रिफाइनर को इनवाइट करना वर्क करने के लिए मेरे लिए। तो मैं इस इंसान को क्यों नहीं चांस देता हूँ मेरे लिए काम करने के लिए। मैं जरा भी केयर नहीं करता हूँ कि ये चाहे वर्ल्ड फेमस रिफाइनर हो या ना हो, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये रिफाइन कर सकता है आइटम्स को मेरे लिए कि नहीं। वो पपेट बोलता है क्या रिफाइनिंग वर्क प्लेस है, ऐसा कोई रिफाइनिंग वर्क प्लेस है इस दुनिया में जो मेरे को रोक सकता है और कंटेन कर सकता है, पर ये जो ओल्ड मास्टर है ट्राई करेगा, तो मुझे बताओ वो प्लेस कहाँ पे है। लुजंग हंसता और बोलता है कि ये बुरी बात है कि इतना ज्यादा कन्वीनियंट नहीं है मेरे लिए तुम्हें बताने के लिए अभी, तो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ और इस प्लेस में चल जाओ। वो बेल अपने स्पीड बीस्ट पाउच को निकाल लेता है, वो पपेट जो होता है वो उसमें चला जाता है। वो बोलता है कि तुमने मेरे को स्पीड बीस्ट के साथ क्यों बंद कर दिया, मैं एक रियल रिफाइनर हूँ तुम्हें पता है। फिर वो ऐसे एक जगह पे जाते हैं। अफो बोलता है चल चलते हैं। लुजंग बोलता है ठीक है। वो नीचे कूद रहे होते हैं। जुन बोलती है कि अब हम थर्ड सर्कल की तरफ जा रहे हैं तो हमें ध्यान देना पड़ेगा। लुजंग बोलता है ठीक है। वो नीचे मूव कर रहे होते हैं, कुछ लाइट जैसी ऊपर की तरफ आ रही होती है। एक डेमोनाइट आगे होती है, बोलती है कि गाइस तुम ध्यान देना। लुजंग हैरान होता है, बोलता है क्यों क्या है। कुछ लाइट्स होती हैं वो ऐसे ही जा रही होती है ऊपर की तरफ, वो एक डीमन के फोरहेड पे एंटर कर जाती है। वो डीमन बिजर्क चला जाता है और ऐसे अपने एक्स को निकाल लेता है और अटैक कर रहा होता है आगे। लुजंग सोच रहा होता है नहीं, ये तो ब्लेसफुल हो रहा है, अगर हम इन्हें अब्सॉर्ब कर लेंगे तो हमारा जो माइंड है वो इफेक्ट हो जाएगा और जो हमारा ब्रेन है वो भी डैमेज हो जाएगा। अगर हम ऐसे अब्सॉर्ब करते रहेंगे इन्हें तो और ज्यादा पीपल एक दूसरे को ऐसे मारते रहेंगे। वेल सारे जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो एक दूसरे को मार रहे होते हैं। तब जो एक मार्शल आर्टिस्ट होता है डीमन, वो रोहान की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। रोहान सोचता है नहीं, ये जो पर्सन है डिवाइन एक्सट्रीमिटी रेलम का मार्शल आर्टिस्ट है और ये मेरी तरफ आ रहा है। वेल गॉड रेलम स्टेट है ये। ऐसे मैं और ज्यादा आर्टिफैक्ट्स को फाइंड करना चाहता हूँ। मैंने कुछ आर्टिफैक्ट्स को फाइंड किया था मेरे यूज के लिए, मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता हूँ। फिर वो जो हाथ में पकड़ा होता है उसने लाइट टाइप उसे दबा देता है और वहां से गायब हो जाता है। आयु को भी इफेक्ट पड़ गया होता है, वो भी एक मार्शल आर्टिस्ट की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है। लुजंग के ऊपर भी असर पड़ रहा होता है। लुजंग सोच रहा था रावान चला गया इस प्लेस से, आयु भी अपने रेजिंग मोड में है। ऐसे तो मैं इंसान ऐसा हूँ कि मुझे पता है कि ब्लेसफुल ऑरा को कैसे यूज करते हैं, पर मेरे को अभी भी थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। अगर ऐसा चलता रहेगा सब कुछ तो हम मर जाएंगे। तभी हम मूविंग जो दिखाई देती है वो ऐसे आइस में होती है, उसे कुछ हो रहा होता है। लुजंग उसकी तरफ देखता है और सोचता है कि इसने कोल्ड एयर को यूज किया अपने माइंड को क्लियर करने के लिए, मेरे को किसी तरह के सोल्यूशन को फाइंड करना पड़ेगा। लुजंग सोचता फिर हाँ मुझे याद आया, मेरे पास स्लोटिंग स्वॉर्ड माउंटेन है अभी भी। जब मैं सेंट्रल रीजन में रहता था तो मेरे पास एक कनेक्शन था स्लोटिंग स्वॉर्ड माउंटेन के साथ, पर मैं फुल तरह से स्लोटिंग स्वॉर्ड मेथड को यूज नहीं कर पा रहा हूँ। अभी तक मैंने पूरी तरह से लर्न नहीं की है ग्रेसफुल स्वॉर्ड डिवाइन टेक्निक। वेल गॉड स्लिंग स्ट्राइक थी पहले ये। लुजंग बोलते मैं फुल तरह से यूज नहीं कर पा रहा था स्लोटर स्वॉर्ड मेथड को जब मैंने ग्रेसफुल स्वॉर्ड डिवाइन टेक्निक को लर्न नहीं किया था, पर अब मेरे पास नॉलेज है तो मुझे पता क्या करना है। मैं ब्लेसफुल ऑरा को स्वॉर्ड माउंटेन में स्टोर कर सकता हूँ। ये पहली टाइम है कि मैं अपर रेलम में ऐसा कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि मैं सक्सीड होऊंगा कि नहीं होऊंगा। लुजंग अपने हाथ को आगे की तरफ करता है, जो ओरा टाइप होता है लुजंग उसे अब्सॉर्ब कर रहा होता है। लुजंग फिर बोलता है कि ऐसा लगता है कि मुझे मैं इस मेथड को यूज कर सकता हूँ। लुजंग आगे की तरफ देखता है हैरानी से। वेल मोमिंगजू को भी असर हो गया होता है, वो लुजंग की तरफ आई शार्ट्स को भेजती है। लुजंग उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है मोमिंगजू। लुजंग उसकी पीठ के ऊपर हाथ रखता है और सारे जो ब्लेसफुल ओरा होता है उसे अब्सॉर्ब कर लेता है। मोमिंगजू वेल आइज को क्लोज कर लेती है। लुजंग बोलता है सब ठीक है। मोमिंगजू बोलती है लुजंग तूने मुझे बचाया इस टाइम भी, शुक्रिया। लुजंग बोलता कोई बात नहीं, ये छोटी सी चीज है, चलो बाकियों की हेल्प करते हैं। फिर हमें आई हुई दिखा देता है, वो एक डीमन को मार रहा होता है। लुजंग सोच रहा होता है कि वेल मुश्किल है, इतनी ज्यादा डिस्टेंस में है। वो आयु एक डेमोनाइट की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है। लुजंग देख रहा होता है उस डेमोनाइट ने एक लैंप टाइप। लुजंग बोलता है कि जुन ऐसा लग रहा है कि ये जो मॉन्स्टर नाइट रेस की गोल्डन हेयर वाली गर्ल है, इसने अपना माइंड स्टार्टिंग से क्लियर रखा हुआ है, ये कैसी आइटम को यूज कर रही है जो कि इसके हाथ में है। जुन बोलते मुझे पता है हेवनली आर्टिफैक्ट है मॉन्स्टर नाइट क्लैन का, ये ब्लेसफुल ऑरा से प्रिवेंट करा सकता है, पर इतनी ज्यादा प्रीशियस थिंग एक नॉर्मल से मार्शल आर्टिस्ट के हाथ में कैसे आई। आयु उसकी तरफ अटैक कर रहा होता है, वो अपने लैंप को आगे की तरफ करती है और कुछ बोलती है। जुन बोलती है सही नहीं है, हम ट्रबल में है। इस लड़की के पास एंशिएंट ब्लड लाइन है मॉन्स्टर नाइट क्लैन की और ये अब स्ट्रेंथ यूज कर रही है 3 किंग्स की। लुजंग बोलता है वो क्या चीज है और स्ट्रेंथ 3 किंग्स की। जुन बोलते है कि जो मॉन्स्टर नाइट क्लैन होता है वहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा कम ऐसे मार्शल आर्टिस्ट है जिनके पास एंशिएंट ब्लड लाइन है और उनके पास उस ब्लड लाइन की वजह से क्वालिफिकेशन होती है कि वो स्ट्रेंथ ऑफ बिलीफ जो है
है, मतलब जो स्टोर्ड है 3 पॉइंट्स में, उन्हें यूज कर सकते हैं। जो स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीव है हमारी मॉन्स्टर नाइट क्लैन का, वो 3 डिफरेंट पॉइंट्स में स्टोर होता है। किंग्स के अलावा जो बाकी मार्शल आर्टिस्ट है वो यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब एंशिएंट ब्लड लाइन के अलावा उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं होती है बाकियों के पास। किंग्स के अलावा वही मार्शल आर्टिस्ट होते हैं जिनके पास एंशिएंट ब्लड लाइन होती है, उनके पास क्वालिफिकेशन होती है इनको यूज करने की, पर तभी उन्हें यूज करते हैं जब वो मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में हो। जब जो स्ट्रेंथ होती है 3 किंग्स की वो यूज होती है, तो जो पहले पावर होती है पॉइंट की वो किंग्स के पास जाती है, फिर जाती है उस यूजर के पास। लुजंग बोलते तो इसका मतलब फिर हमें किंग ऑफ पनिशमेंट दिखा देती है, बोलती है अच्छा कोई स्ट्रेंथ यूज कर रहा है 3 किंग्स की, और ऊपर से बात यह है कि वो पर्सन इन गैदरिंग रेलम में है। मेरे को इस चांस को लेना पड़ेगा अपनी डिवाइन सेंस को उसमें डालने के लिए स्ट्रेंथ ऑफ बिलीफ के साथ, और लोकेशन को फाइंड करना पड़ेगा जुन की। वो जो पावर होती है वो लुजंग के पास आती है। वो डिमिनेंट बोलती है तो बहुत अजीब है, ये रेडिकल की स्ट्रेंथ बिलीफ की उस पर्सन के पास क्यों आ गई। लुजंग हैरान होता है, आई हुई उस डीमोनाइट की तरफ जाता है। उस डीमोनाइट के पास बाकी जो एनर्जीज होती हैं पॉइंट की वो चल जाती हैं, जैसे किंग ऑफ पनिशमेंट की और किंग ऑफ लाइफ की। वो डीमोनाइट बोलती है कि नहीं, किंग वू जो है वो बहुत ज्यादा टाइम पहले डिसअपियर हो गए हैं, तो अच्छा ये इस मेल ह्यूमन मार्शल आर्टिस्ट की बॉडी के अंदर है। किंग ऑफ पनिशमेंट हंसती है और बोलती है मेरे को लग रहा था कि ये जो चूहा बिल्ली का खेल है एक लंबा चलेगा, पर मैंने ये सोचा नहीं था कि इतनी ज्यादा फास्ट तरीके से खत्म हो जाएगा। जुन मुझे पता तुम कहाँ हो अब। वेल हुआन कर दिया इन्होंने, ये ट्रांसलेशन चेंज हुई है, हम जुन नहीं बोलेंगे। लुजंग सोच रहा था नहीं हम काफी ज्यादा बड़े ट्रबल में हैं। लुजंग बोलता है अब हम क्या करें नेक्स्ट। जुन बोलती है कि हम कंटिन्यू करते हैं नीचे मूव करना, हमें इस पहले रिइंकार्नेशन ऑफ अबिस को तो पास करना पड़ेगा, हम बाद में सोल्यूशन को फाइंड कर लेंगे इस प्रॉब्लम की। लुजंग बोलता है ठीक है, वो नीचे कूद जाता है। लुजंग सोच रहा था कि अब मैं ऐसे धीरे धीरे नीचे नहीं जा सकता हूँ जो कि नेचुरल स्पीड थी, मुझे अपनी स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि मैं इस रिइंकार्नेशन ऑफ अबिस से पास थ्रू हो सकूं। लुजंग फिर जो सरफेस होता है वहाँ पैर रखता है और जल्दी से नीचे की तरफ दौड़ रहा होता है, वो ऐसे यहाँ कूद के नीचे जा रहा होता है। एक डीमोनाइट बोल रही है तो ये ह्यूमन मार्शल आर्टिस्ट हमारे किंग के साथ भाग रहा है, अब हम क्या करें। दूसरी बोलती है हाँ लॉर्ड क्या करें, हम इसके पीछे जाएं। तो वो जो डीमोनाइट होती है पावर वाली, वो बोलती है कि किंग्स के बीच में कन्फ्लिक्ट है, हमारे पास इतना ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है कि हम बीच में जाएं, इनके जो ओरिजिनल प्लान है उसे फॉलो करते हैं, नीचे मूव करते हैं। वो मिक्सो होती है साइड में खड़ी, वो सोच रही होती है कि लुजंग इतनी जल्दी किस प्लेस को लीव कर रहा है। फिर वो अपनी पावर को यूज करती है, आइस कंडेंस टेक्निक, आइस का कून। वो नीचे की तरफ कूद रही होती है, अपने आप को एक आइस के बॉल में बंद कर लेती है और नीचे जल्दी से मूव कर रही होती है। वो लुजंग के सामने पहुंच जाती है और खुद को तोड़ती है, तो आइस को बाहर आ जाती है। बोलते कि लुजंग बोलते मोमिंग्जो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मोमिंग्जो बोलती है कि मैंने तुम्हें देखा यहाँ पे जल्दी से आते हुए, मुझे पता नहीं है रीजन क्या है। फिर उसे कुछ हो रहा होता है। लुजंग बोलता है कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो मैं पहले इस रिइंकार्नेशन ऑफ अबिस को क्लियर करना चाहता हूँ जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतना ज्यादा। मोमिंग्जो बोलते है कि वो प्रॉब्लम क्या तुम मुझे बताना नहीं चाहते हो, आप बता नहीं सकते हो। लुजंग बोलता है मेरे पास अभी टाइम नहीं है, तुम इस ब्लेसफुल ऑरा को हैंडल नहीं कर पाओगे मेरे को लगता है ज्यादा टाइम के लिए। इस रिइंकार्नेशन ऑफ अबिस को तुम लीव क्यों निकल लेते हैं, बाद में मिलते हैं। मोमिंग्जो बोलते ठीक है, और वो फिर उसे हाथ में मतलब जो लाइट होती है उसे दबाती और गायब हो जाती है। लुजंग बोलता है कि जुन जो स्टोन प्लेटफॉर्म वो नीचे है, जो ये थर्ड कैवरन। जुन बोलती है तुम्हें इस प्लेस तक नहीं जाना है, यहाँ पे सिर्फ बॉडी प्रोटेक्टिंग आर्टिफैक्ट्स हैं, ये यूजलेस है तुम्हारे लिए, तो हमें यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, नीचे जाओ 4th सर्कल पे। लुजंग बोलता है ठीक है, वो ऐसे नीचे मूव कर रहा होता है। तो वहाँ पे बहुत ज्यादा डीमंस टाइप होते हैं। लुजंग अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और अटैक यूज करता है नेदर गॉड शैडो। वो शैडोज जा रही होती है मॉन्स्टर्स की तरफ, उन्हें डिस्ट्रॉय कर रही होती है। लुजंग एक प्लेस में पहुंचता है, वहाँ पे कुछ ज्यादा मॉन्स्टर्स होते हैं। लुजंग बोलता है सही नहीं, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही है, अगर हम इन्हें ऐसे मारते रहेंगे तो हमारी जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी काफी। जुन बोलती है कि कोई बात नहीं, इसको मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरे को स्पेयर दो, मैं केयर नहीं करती हूँ कि इनको मेरी पोजीशन के बारे में पता लगेगा भी या नहीं। मैं अपनी स्ट्रेंथ को निकालती हूँ बिलीफ की, जो कि फोन में स्टोर है थोड़ी देर के लिए, थोड़ी सी। जुन बाहर आ जाती है लुजंग के माइंड से, उसने स्पेयर पकड़ा होता है। वो बोलती है कि स्टोरिंग पॉइंट प्लीज जो मेरी स्ट्रेंथ है बिलीफ की वो मुझे दो। फिर उसके पास एनर्जी आ जाती है। जुन एक आर्मर में कवर हो जाती है, उसके विंग्स भी होते हैं। जुन अपना अटैक यूज करती है और उन सभी मॉन्स्टर्स को मार देती है। वो जो पावर होती है वो ऊपर की तरफ जा रही होती है। अभी बोलते ये क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो मेरी स्ट्रेंथ है वो मेरे को ज्यादा दूर तक नहीं लेके जा पाएगी। लुजंग बोलते तो काफी ज्यादा पावरफुल था, इस पावर की वजह से तो हम इजीली बाकी जो स्टेजेस हैं वहाँ पे पास हो जाएंगे। लुजंग बोलता है कि तुम्हारे जो थॉट्स है वो काफी ज्यादा सिंपल है, वो चुड़ैल मेरे को ऐसे कैसे यूज करने देगी मेरी स्ट्रेंथ ऑफ बिलीफ को ज्यादा, वो जल्दी सील कर देगी मेरी स्ट्रेंथ ऑफ बिलीफ को। तभी हमें द्वारा किंग ऑफ पनिशमेंट का सीन दिखाई देता। वो बोल रही होती कि ये तुम वापस आ गए हो। तो वो जो गार्ड होती है मतलब जो आई होती है वो बोलती है हाँ किंग ऑफ पनिशमेंट बोलती है कि उस पॉइंट को सील कर दो जिसमें जुन की स्ट्रेंथ ऑफ बिलीफ है मेरे लिए। उसके बाद 4 पीपल को डिस्पैच करो, मी, शा, जू और लू को इन गैदरिंग रेलम की तरफ। वो डीमोनाइट बोलती है कि मुझे लगता है कि जो एल्डर्स है वो तुम्हारे ऑर्डर के अगेंस्ट जाएंगे, किंग्स का भी यूज नहीं कर सकते मतलब स्ट्रेंथ ऑफ बिलीफ को अपने ओन पर्पस के लिए, हम ऐसे सील नहीं कर सकते मतलब
मतलब स्ट्रेंथ ऑफ बिलीफ को जो इस पॉइंट में है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम स्ट्रेंथ ऑफ बिलीफ को यूज भी नहीं कर पाएंगे क्रिटिकल मोमेंट्स में। किंग ऑफ पनिशमेंट बोलते हैं कि जो स्ट्रेंथ ऑफ बिलीफ है वो बात नहीं कर सकता है, और जब इसके बारे में बात करेगा वो सब मारे जाएंगे। वो डीमन नाइट बोलते ठीक है बल्कि निशा घटिया ये। सो गाइस चैप्टर नंबर 264 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक और नहीं भाई फिर लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।